सो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ही मैच जीत चुका है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था सुपर एट्स का। इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है बेसिकली सेमीफाइनल के लिए और चांसेस मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, क्या पाकिस्तान डिजर्व करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चांसेस तो अभी हैं, मतलब न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाता है, अगर श्रीलंका और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देती है और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर उनका चांस हो जाता है। बस ये एक सिंपल सा, और न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा देता है बेसिकली। सो ये इस वक्त सूरत हाल है। खैर यहाँ पे अगर देखें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, टॉस जीत गया था पाकिस्तान। फरहान ने 63 रन बनाए। साइम अयूब अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। आई थिंक इसको भी बाहर बिठा देना चाहिए। ये सिर्फ बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल से टीम में है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसकी जगह बनती है। आगा ने तो मुझे डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक अगर आपने 3 नंबर पे आना ही था तो फिर आई थिंक कितने मैचों से आ रहा है आगा, तो आज भी आई थिंक इस तरह से आउट नहीं होना चाहिए था। आपने थोड़ा टाइम लेना, आप थोड़ा टाइम लो। जिस तरह से शॉट या मार रहा था, पक्की शॉट क्यों नहीं मारी? इससे पहले आगे निकल के शॉट मारा था, ये क्यों नहीं मारा? सो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। आई थिंक डिसअपॉइंट किया आगा ने भी। बाबर आई थिंक बेहतर लग रहा था बट नहीं है कॉन्फिडेंस उसके अंदर, बेसिकली नहीं है कॉन्फिडेंस। वो टेक्निकल मसले उसके हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, टेक्निकल मसले उसके शुरू से नहीं थे, उसकी टेक्निक ख़राब हो चुकी है। वो क्यों ख़राब हुई है? अभी रिसेंटली मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की थी और ये सही आई थिंक तरीका है कहने का कि उसकी टेक्निक ख़राब हो गई है। ये कहना ठीक नहीं था कि उसकी टेक्निक ख़राब है, या ऐसे कहना कि पहले भी ख़राब थी, पहले एक्सपोज नहीं हुआ था, आज एक्सपोज हो गया। नहीं, अब ख़राब हो गई है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पे। उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस पर। आदि क्रिकेट वर्ल्ड जितना भी है ना, पाकिस्तान में अगर किसी की बात होती है तो इसी की बात होती है, तो वो सारा प्रेशर उस पर आता है। और हमारे पर्सनल बहुत मसले हैं, कल्चरली तौर पर हमारे बहुत मसले हैं कि हमारे जो एक एवरेज माइंडसेट है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला है। खैर बाबर के साथ ये मसले हैं। फ़खर ने 16 बॉलों में 25 रन बनाए। फ़खर ने जब वो आदिल रशीद का ओवर खेला ना, और वो 4 डॉट बॉल्स जो उसने खेली, यकीन करें मुझे रोना आ रहा था कि हमारी ये बैटिंग लाइनअप है। और मैं ये देख रहा था कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि जो बंदा, और ये इसके साथ मसला नहीं है, ये बहुत से प्लेयर्स के साथ हमारा मसला है। बाबर के साथ भी ये मसला चल रहा है कि अगर आप नहीं खेल सकते, आप स्पिन को रीड ही नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान टीम में हो कैसे? मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। और मेरे ख्याल से ये फ़खर और बाबर इकट्ठे तो नहीं आई थिंक खेल सकते। ये फ़खर की बहुत स्क्रैची इनिंग थी, उसने आई थिंक 2 छक्के लगा दिए जिसकी वजह से उसकी वो ये यहाँ पे थोड़ा स्कोर कार्ड थोड़ा बेहतर लग रहा है। 16 बॉलों में 25, वरना बहुत बुरा खेल रहा था फ़खर भी। उसके बाद खैर शादाब ने 23 रन बनाए, 11 बॉलों में 23 रन। मैं जनरली इसके कोई हक में नहीं हूँ कि ये खेले, हमें आज अबरार को खिलाना चाहिए था और शायद वो स्टोरी डिफरेंट हो सकती थी। आज बॉलर्स कम लग रहे थे, हमें अबरार को आज खिलाना चाहिए था बेसिकली। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर लेकिन शादाब के जो वो 23 रन थे वो इम्पोर्टेंट तो थे, लेकिन बात मैं वही फिर करूँगा कि हमें शादाब उसको अबरार को लाजमी खिलाना चाहिए था। आज हमने फ़हीम को बिठाया था और शाहीन को खिलाया था। सो खैर देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमने 164 कर लिया था। उस्मान खान, मेरे ख्याल से उस्मान खान को भी, अच्छा उस्मान खान को मुझे बेसिकली लगता है कि हम उसको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बहुत अंडररेटेड है वो, कई सिचुएशंस में बहुत बेहतर खेल सकता है। मे बी बाबर जिस नंबर पे खेलता है उस सिचुएशन के लिए हम उस्मान खान को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो हमें, अब ये मैं क्या कहूँ, देखने वाले हैं। आप वर्ल्ड कप से बाहर होने लगे हो, सो आई थिंक ये वही मसले हैं, हम दोबारा उन मसलों में फंस गए जो कि पहले हमेशा से हमारे साथ हैं पिछले 15-20 सालों से। खैर हमने 164 रन बना लिए, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल टोटल था। बॉलिंग की अगर बात करें इंग्लैंड की, तो मेरे ख्याल से हमने बेहतर तरीके से हैंडल किया। फिर भी मुझे इससे बेहतर उम्मीद वैसे थी नहीं कि हम इतना बेहतर भी हैंडल कर सकेंगे। मुझे था कि शायद आर्चर उसको बड़े आराम से आउट कर जाएगा, क्या नाम है उसका, फरहान को। बट फरहान, एक बात हुई थी आई थिंक एम.एच. आज़ाद ने भी की थी और उससे भी सवाल हुआ था ये, और ये इसने अच्छी चीज़ की थी कि उसको थोड़ा सा ना पुल की तरफ नहीं जा रहा था आर्चर को, क्योंकि पेस उसकी अच्छी थी। इवन ओवरटन बड़ी अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहा था। खैर आर्चर ने 4 ओवरों में 32 रन दिए, 2 आउट किए। 3 ओवरों में 26 रन दे के 2 आउट किए ओवरटन ने। डॉसन ने 4 ओवरों में 24 रन दे के 3 आउट किए।
वो जो 2 आउट हो गए थे ना हमारे, वो पहले जो क्या कहते हैं, जो नवाज भी दूसरी बॉल पे आउट हो गया था, उससे पहले भी एक आउट हुआ था, वो बड़ा गलत हो गया था। वो नहीं होना चाहिए था। और सैम करन ने 3 ओवरों में 24 रन दिए, 4 ओवरों में 31 रन दिए आदिल रशीद ने, और विल जैक्स ने 2 ओवरों में 27 रन दिए। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो फिल सॉल्ट 0, बटलर 2, हैरी ब्रूक्स 100, 51 बॉलों पे 100, 50 बॉलों में 100 किए, 51वीं बॉल पे वो आउट हुआ है। 4 छक्के लगाए हैं, 10 चौके लगाए हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, हर चीज़ थी इस बैटिंग में, जिस तरह से वो खेलता है, हर तरफ शॉट्स थे, और बहुत एक कंप्लीट मुझे लगता है कि बैट्समैन है, और इसमें भी प्रेशर है। इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं इवन इंडियन मीडिया पे भी, कि जी इससे सवाल होता है तो ये कप्तान है। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें हुई हैं आई थिंक, और अच्छा मैं समझता हूँ कि इसको कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, इसको एज ए बैट्समैन खिलाना चाहिए था। ये आई थिंक उनके पास भी ये मसला चल रहा है, वो भी एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं इंग्लैंड वाले। सो इस वजह से आई थिंक इसको कप्तान बनाया हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको कप्तान बनाता कभी भी, और आई थिंक नहीं बनाना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, इसको एज ए बैट्समैन लेके चलते तो आई थिंक पिछले कुछ टाइम में जो इसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही, और आज ये 3रे नंबर पे आया। पिछले कुछ टाइम से ये 5वें नंबर पे खेल रहा था यार। उसके बाद बैथल 8, टॉम बेंटन 2, हम मैच फिर भी हार गए। सैम करन ने 16 रन बनाए 15 बॉलों में, विल जैक्स ने 28 रन बनाए 23 बॉलों में, आर्चर ने चौका लगा के मैच को ख़त्म किया। 19-20 ओवर तक मैच चला गया था। ये बड़ी अच्छी बात है। वो एक तरह से अच्छी बात क्यों है कि रन रेट को इतना ख़राब होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें ना, पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहीन अफरीदी ने 4 ओवरों में 30 रन दे के 4 आउट किए। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की आज, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इसको प्लेइंग 11 में रखता भी। आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट मैं नसीम शाह को आई थिंक इसकी जगह पे रखता। बट फिर भी आई थिंक अच्छी बॉलिंग की है उसने। आखिरी ओवर बुरा चला गया था, आई थिंक एक चौका एक छक्का उसने मार दिया था। ब्रूक ने 4 आउट किए, 30 रन दिए। और सलमान मिर्ज़ा की अगर बात करें तो सलमान ने आज कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की, डिसेंट है। 3.1 ओवर्स में 26 रन दिए। बट फॉर एग्जाम्पल अभी आखिरी ओवर के लिए आया, आखिरी ओवर में इसको मेरे ख्याल से ओवर द विकेट आ जाना चाहिए था अगर इसने आखिरी ओवर करना था तो। लेकिन मैं शायद आखिरी ओवर इससे ना कर पाता, किसी और से करवा लेता, या साइम के पास चला जाता, या मैं नवाज के पास जा सकता था, शादाब आई डोंट थिंक सो, बट मैं या सलमान अली आखिर के पास चला जाता आखिरी ओवर के लिए। 3 रन चाहिए थे, क्योंकि वो मिस्ट्री एक आ जाती है, और एक फिर टेल एंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स तो ये बैटिंग सारे कर लेते हैं, बट टेल एंडर्स हैं। फास्ट बॉलर राउंड द विकेट आ रहा है, वो बिल्कुल अगर आपने उसको विकेट में बॉलिंग ना दी तो वो कहीं पे भी मार सकता है उसको भी, क्योंकि वो बैटिंग करता है सही आर्चर। और टेल एंडर भी हो तब भी आप अगर फास्ट बॉलर आ भी रहा है तो उसको ओवर द विकेट आना चाहिए, ताकि वो जो है बैट्समैन है वो जरा उसकी आई चेंज हो। यहाँ पे तो बिल्कुल उसके सामने एक बॉल आएगा तो वहां से वो थोड़ा तंग होगा, उसको आप बाहर कर सकते हो, बॉल इन स्विंग करके यॉर्कर कर सकते हो, सारा कुछ बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। बट आई थिंक अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम इधर बैठ के बातें करते हैं, मुझे लगता है कि इनको क्यों नहीं समझ आती वहाँ पे बैठ के। मे बी रियल टाइम ये फैसले कोई आई थिंक स्ट्रीट स्मार्टनेस मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में हमारे ये ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में नज़र नहीं आती अब, जो कि पहले किसी हद तक आती थी। बट आई थिंक ये बहुत बड़े मसले हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें टेबल, ग्रुप 2 की अगर बात करें, जो पाकिस्तान का ग्रुप है बेसिकली, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, इंग्लैंड पहले नंबर पे है, 2 में से 2 जीता है और वो क्वालिफाई आई थिंक कर चुका है, 4 पॉइंट्स इनके हो गए हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान के क्वालिफाई के चांसेस क्या हैं? पाकिस्तान को पहले तो अपना अगला मैच जीत रहे हैं, पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हराए और श्रीलंका को भी हराए। श्रीलंका अगर पाकिस्तान हरा देता है और श्रीलंका अगर एक मैच जीत भी जाता है, इंग्लैंड को पहले न्यूजीलैंड को हराना है और वो हराएगा, फिर बाद में मतलब न्यूजीलैंड भी आई थिंक अभी उनका एक मैच ही हुआ है तो वो हारे हैं। अच्छा, वो इंग्लैंड से हो गया है। न्यूजीलैंड को फिर न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला जो मैच होगा वो किसी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर, बट आई थिंक अगर इंग्लैंड और श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को, फिर जाके कोई चांसेस होंगे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जीतता है पहले तो।
सो ये एक सूरत हाल है जी इस वक्त। उधर अगर ग्रुप 1 की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ टॉप पे है, बहुत ऊपर रन रेट है उनका। साउथ अफ्रीका टॉप पे है। इंडिया का भी बुरा हाल ही है, एक में से एक हार चुका है। 2 मैचेस उनके पड़े हैं, एक वेस्ट इंडीज़ के साथ है, एक जिम्बाब्वे के साथ है। आप अगर ये एक चीज़ ये देखेंगे, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता और इंडिया भी क्वालिफाई नहीं करता, सो आई थिंक ये बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी आईसीसी के लिए भी और ब्रॉडकास्टर के लिए भी। लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है। पाकिस्तान के भी चांसेस मैं कहूँगा फिर भी थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई चांसेस बनेंगे, फिर पाकिस्तान जो श्रीलंका का मैच है, लेकिन आज पाकिस्तान के बाद चांसेस थे कि पाकिस्तान जीत सकता था, बट आई थिंक उस तरह तो नहीं मैं कहूँगा कि हम डिजर्व नहीं करते थे बिल्कुल भी। जिस तरह की हमारी टीम हुई है सेलेक्ट, एक बैट्समैन के साथ हम खेल रहे हैं। सो आई थिंक ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके अलावा आई थिंक ये पीएसएल में कुछ चीज़ें हो रही हैं। पीएसएल की मैनेजमेंट का अनप्रोफेशनलिज्म पीक पे जा रहा है। आज सियालकोट की टीम जिसने खरीदी थी, उनके बारे में जो बातें चल रही थी, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ बातें क्लियर की कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है वो है। मैं वैसे ना, मुझे तो वैसे काफ़ी चीज़ें ना शेडी लग रही हैं और बड़ा अजीब सा लग रहा था आज। वो उतने उससे सवाल नहीं हुए जितनी उसके पास पर्चियाँ आई हैं उस ऑनर के पास, और वो हर बात वो भी कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं कर रहा था। और ये जब ये ले भी रहा था, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। और क्या कहते हैं, जिस तरह से आई थिंक मुझे कोई इतने ज़्यादा प्रोफेशनल उस वक्त भी नहीं लगे थे ये ऑजी ग्रुप वाले, बट उनका कहना है कि जी खैर उसके बारे में एक डिटेल में बात अलहदा हो सकती है, बट मुझे काफ़ी शेडी चीज़ें लग रही हैं और ये निहायत आई थिंक बहुत अजीब सी चीज़ हो गई है। मतलब मेरी वो सारी फीलिंग्स ही चेंज हो गई हैं। मैं इतना खुश था कि शायद इस दफ़ा पीएसएल बहुत बेहतर हो सकता है। ऊपर से वो रावलपिंडी की जो टीम थी, क्या ना उसका नाम रख दिया पिंडीज। सीरियसली इतने ज़बरदस्त ऑप्शंस थे आपके पास। पिंडीज एक वो आई थिंक वो एक अजीब सा एक सूरत हाल हो गई है। और इनका भी आई थिंक चल रहा था कि जी वो गोहर जो था एक और ऑक्शन में वो थे जो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ आगे बैठे भी थे, एक यंगस्टर्स थे। मुझे उनकी कंपनी का नाम नहीं पता इस वक्त, लेकिन वो खरीद रहे थे, ऐसा कुछ था पहले। फिर बाद में आज उन्होंने आके कहा कि जी हम ऐसा कुछ करेंगे और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और 50-50 होगी, ये सारा कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना ही पड़ेगा। ये हमें चीज़ें ये समझनी पड़ेंगी। हम पता नहीं क्यों वैल्यू नहीं देते इस चीज़ को। ये जुगाड़ मेंटालिटी जो हमारी है ना, एवरेज माइंडसेट जुगाड़ मेंटालिटी, वो आई थिंक हमें इतना नुकसान दे रही है। ये हम इस चीज़ में बिस्ती फील करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें। खैर और भी बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में ऐसे जो कि शेडी एरिया में की जाती हैं। बड़ा अजीब लग रहा था, यकीन करें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 20 पर्चियाँ उसको आई हैं, उतने सवाल नहीं उससे हुए। जाहिर बात है पीसीबी की तरफ से आ रही होंगी, और कहाँ से आ रही होंगी। खैर ठीक है, चलती रही चीज़ें। बट कहने का मतलब ये है कि हम क्रिकेट का सवाल देख रहे हैं और इट्स वेरी पेनफुल। और स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो वाकई बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं देखता क्रिकेट, इंग्लैंड में कोई नहीं देखता क्रिकेट, वो सारा साल फुटबॉल देखते रहते हैं। इंडिया एक अकेला मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट देखी जाती है, उसके बाद पाकिस्तान है। ये जो शोज आप देखते हैं टीवी पे, कहाँ पे होते हैं दुनिया में? इंडिया पाकिस्तान में कहीं पे नहीं होते शो। कहीं पे इसकी ऑडियंस नहीं है। श्रीलंका वगैरह में सारे ठीक है, वो एक ऑडियंस उनकी है, बट इस तरह से शोज कहीं पे भी नहीं होते जिसकी कोई ऑडियंस हो। पाकिस्तान में है या इंडिया में है, दैट्स इट। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और आज काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही थी, वो कुदरत का निज़ाम जो हम बात करते हैं ना ये, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब शादाब ने भी ये बात आके कर दी थी कि हम आपसे फिर उम्मीद लगाई ना। ये हमारा माइंडसेट है बेसिकली हर दफ़ा का। खैर ये सूरत हाल है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कल श्रीलंका न्यूजीलैंड का भी मैच है और अब श्रीलंका से हम उम्मीद लगा लें कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे। सीरियसली न्यूजीलैंड अगर एक जीत भी जाता है ना, तो फिर भी पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा देता फिर रन रेट वाली बात आ जाएगी। खैर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भी होने वाली हैं, बट क्या हम डिज़र्व करते हैं? सीरियस डिज़र्व करते हैं? नहीं करते भाई।
नहीं करते डिजर्व।